न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसमें आज हम बातचीत करने वाले हैं पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि शहरों की आबो हवा फिर जहरीली होती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह यही हालात है और प्रदूषण का जो खतरा है वो लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के कुछ शहरों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतने ज्यादा खतरे में है और तो और ये देखिए आपकी हर साल सितंबर अक्टूबर में प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगता है। अब फिलहाल इन दिनों पराली जलाने के मामले में साथ साथ पटाखे का पॉल्यूशन जानलेवा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में खेतों में धान की पराली जलाने के कई मामले आ चुके हैं, लेकिन अब फिलहाल किसानों की जमीन को चिन्हित करके उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आज हल्ला बोल में हम प्रदूषण पर ही हल्ला बोलेंगे। आखिर लोग कब जहरीली गैस से मुक्त होंगे? सवाल ये उठता है कि प्रदूषण की समस्या से लोगों को निजात कब मिलेगी? प्रदूषण के खिलाफ प्रतिज्ञा कब? बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? पराली जलाने पर कब लगेगी रोक? क्या सिर्फ पराली जलाना बढ़ते प्रदूषण का कारण है? क्या पराली ना जलाने पर प्रोत्साहन राशि से लगेगी प्रदूषण पर रोक? तो तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखिए अब फिलहाल प्रदेश में जो आबो हवा है वो लगातार जहरीली होती हुई नजर आ रही है और अब फिलहाल लोग जो हैं वो बिल्कुल परेशान हैं। जगह जगह धुआं है, जगह जगह प्रदूषण है, लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये प्रदूषण खत्म कैसे होगा? जिम्मेदार कौन है? तो इसीलिए हमने आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है और आपके बीच में ये हम कार्यक्रम लेकर आए हैं ताकि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सके। अपनी आवाज को बुलंद करने के साथ साथ आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, हमें कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आप अपनी व्यक्तिगत रूप से राय भी रख सकते हैं। क्या चाहते हैं आप? आपके जहन में अगर कोई सवाल आ रहा है या फिर जो तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं उनके जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना होगा। तो देर मत कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए आप और इस खास विषय को लेकर हल्ला बोलिए, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा हमने आज उठाया है। और अक्सर आपने देखा होगा कि हरियाणा न्यूज हर रोज आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते आया है और आज इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है। प्रदूषण के खिलाफ आज हम हल्ला बोल रहे हैं कि आखिरकार ये जो पॉल्यूशन लगातार फैलता जा रहा है, वजह क्या है? जिम्मेदार कौन है? तो आखिरकार पूर्ण विराम लगेगा कब? क्योंकि देखिए सांस की बीमारी जिन लोगों को है उन्हें बेहद परेशानी हो रही है और अब फिलहाल जिन्हें पहले से ही ये तमाम बीमारियां हैं, किसी को सांस की बीमारी है, किसी को दमा है, किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, किसी की आंखों में जलन हो रही है। तो फिलहाल ये कब तक चलता रहेगा? हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे की वजह क्या है? आप क्या मानते हैं कि क्या पराली जलाना एक कारण हो सकता है या फिर ये जो इतने ज्यादा वाहन जो है भारी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं? हालांकि उधर तो देखिए दिल्ली सरकार ने भी कुछ वाहनों पर बैन लगा दिया है कि जो पहिया वाहन है, जो भारी वाहन है वो नहीं आएंगे शहर के अंदर। लेकिन क्या उससे प्रदूषण कम हो जाएगा? आप क्या मानते हैं? वजह क्या है इसके पीछे की? तो हम जानना चाहते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, आप देर मत कीजिए, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा जो हम रोजाना उठाते आए हैं उस पर हल्ला बोलने का। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस खास विषय को लेकर आप हल्ला बोलिए, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अब फिलहाल देखिए आप चाहे कैथल में तो देखिए आप 345 AQI है, कुरुक्षेत्र में भी देखिए आप लगातार इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैलता हुआ नजर आ रहा है
कि लोग बिल्कुल परेशान हैं और अब चाहते हैं कि हमें इस पॉल्यूशन से निजात मिले। उधर सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो फतेहाबाद में भी इसी तरह का देखने को मिला। लोगों की आंखों में जलन हो रही है और तो और लगातार पराली जलाई जा रही है। कहीं पर वाहनों का धुआं है, कहीं पटाखे इतने ज्यादा जलाए गए कि पॉल्यूशन जो है वो कम होने का नाम भी नहीं ले रहा है। एक तरफ पराली जलाई जा रही है, तो यानी कि यूं समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट जो सभी चीजें हैं वो यहां पर मिल चुकी है, जिसके चलते अगर सुबह भी हो रही है तो यूं मानिए कि ऐसा लग रहा है कि सुबह के वक्त ही शाम हो गई है। तो आंखों में इसी के चलते जलन हो रही है और ये तो सब जानते हैं कि पॉल्यूशन अगर इतना ज्यादा बढ़ता है तो लोग बीमार होंगे। तो अब फिलहाल जिम्मेदार कौन है? तो बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार आखिरकार है कौन? पराली जलाने पर कब लगेगी रोक? तो सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब आपको ही देना है। इसलिए आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा हम उठाते आए हैं, तो देर मत कीजिए। इस विषय को लेकर आप भी हल्ला बोलिए, तो हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए। तो जहरीली हवा में सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। आंखों में जलन होने लगी है, तो हल्ला बोल में इस विषय को लेकर आप अपनी आवाज दे सकते हैं। प्रदूषण से हाल बेहाल है प्रदेश में। जो आबो हवा है वो बिल्कुल जहरीली होती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिले में दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर पराली जली है। हालांकि पहले के मुताबिक इस बार कम पराली जलाई गई है, लेकिन देखिए आप कि एक तरफ पॉल्यूशन है, एक तरफ पराली जलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ दिवाली पर पटाखे भी फोड़े गए हैं। अब अगर तीनों चीजों को कैलकुलेट किया जाए तो पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब किसी को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। आप क्या मानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे कारण क्या है? तो क्या सिर्फ पराली जलाना बढ़ते प्रदूषण का कारण हो सकता है? आप क्या मानते हैं? आंखों में जो जलन हो रही है वो किस वजह से हो रही है? और तो और प्रदूषण से हाल बेहाल है। अब तो फिलहाल जो आबो हवा है उसमें जहरीली हवा जो है वो लगातार घुलती हुई नजर आ रही है। जिले भर में ना जाने कितनी जगहों पर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इस बार हालांकि हरियाणा में कम जली है पराली, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन इतना ज्यादा क्यों है? वजह क्या है इसके पीछे? अगर पराली कम जली है तो फिर ये पॉल्यूशन आ कहां रहा है? क्या वाहनों का पॉल्यूशन है ये? अगर वाहनों का पॉल्यूशन है तो इससे पहले क्यों नहीं था? अभी इसी महीने ही क्यों है? तो प्रदूषण की समस्या से निजात कब मिलेगी? प्रदूषण के खिलाफ हल्ला बोलने का वक्त हो चला है। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में तो देखिए आप 300 से ऊपर AQI है। कैथल में 345 है, कुरुक्षेत्र में 305 AQI है। आप ये देखिए कि AQI जो लेवल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है और पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके चलते पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जिन्हें ऑलरेडी बीमारी है उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, और जिन्हें दिक्कत नहीं भी है उन्हें भी अब दिक्कत होने लगी है। उन्हें आंखों में जलन होने लगी है। अगर कोई व्यक्ति स्कूटी या बाइक से कहीं बाहर जा रहा है तो आंखों में इतनी ज्यादा जलन हो रही है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है।
यानी कि ये समझिए कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी कॉल कीजिए 0124 4829 011121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं, तो देर मत कीजिए, अभी कॉल कीजिए। तो पराली जलाने पर कब रोक लगेगी? क्या सिर्फ पराली जलाना बढ़ते प्रदूषण का कारण हो सकता है? क्या पराली ना जलाने पर प्रोत्साहन राशि से प्रदूषण पर रोक लगेगी? तो हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए। आप इस खास विषय को लेकर आप भी हल्ला बोल सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अपना फोन उठाइए। सबसे पहले तो अभी कॉल कीजिए 0124 4829 011121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। इस खास विषय को लेकर हमारे साथ जुड़िए और इस विषय को देखते हुए अपनी राय रखिए। आप क्या सोचते हैं? व्यक्तिगत रूप से आपके हिसाब से जो पॉल्यूशन फैल रहा है वो क्यों फैल रहा है? निजात कब मिलेगी? लोग कब तक जहरीली गैस से मुक्त होंगे? बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार आखिरकार है कौन? पराली जलाने पर रोक कब लगेगी? क्या सिर्फ पराली जलाना बढ़ते प्रदूषण का कारण है? क्या पराली ना जलाने पर प्रोत्साहन राशि से प्रदूषण पर रोक लगेगी? तो अब आपसे जुड़े हुए सवाल ही हमने उठाए हैं, तो इसीलिए हमारे इस खास कार्यक्रम का आप हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए हमें तो 0124 4829 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा ही हम हर रोज उठाते आए हैं। और आज भी पराली जलाना कितना सही है? तो प्रदूषण अगर फैल रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? आप क्या मानते हैं? क्या वाहनों का धुआं है ये? तो फिलहाल क्या समाधान निकलना चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं, ताकि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके। तो देर मत कीजिए, अपनी आवाज को आप भी बुलंद कीजिए। इस विषय को देखते हुए एक दर्शक जुड़ गए हैं फतेहाबाद से, लवप्रीत जुड़ गए हैं। बोलिए लवप्रीत, क्या कहेंगे आप? राय रखिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्य तौर पर हम कह सकते हैं कि पराली इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी हम अगर प्रदूषण की बात करें और उसमें हम ये कहें कि केवल और केवल पराली जलाने के जो मामले हैं उसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि हाँ, हम कह सकते हैं कि जिन इलाकों में पराली है, यानी कि धान की फसल बोई जाती है, वहाँ प्रदूषण का कारण पराली हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि जैसे हरियाणा के वो इलाके हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ भी प्रदूषण बहुत रहता है। तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि पराली कोई कारण है, क्योंकि देखिए ट्रैफिक है, उद्योग है, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग प्रदूषण पे रोक लगाना चाहते हैं तो जी बिल्कुल, पराली आपने आवाज उठाई, पराली बिल्कुल ठीक कहा कि पराली एक मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। हमें उद्योगों पर भी रोक लगानी होगी, और जो ट्रैफिक है, जैसे ऑड इवन सिस्टम है या इस तरह के और कोई सिस्टम है जिससे ट्रैफिक के प्रदूषण से कमी आ सके, ऐसे भी कोई ना कोई कदम जरूर उठाने होंगे ताकि हम प्रदूषण पर रोक लगा सकें। चलिए लवप्रीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, पवन जुड़े हैं। बोलिए पवन जी, क्या कहेंगे आप? राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ प्रदूषण का मुद्दा नहीं है जी, और ये जैसे भाई ने बताया और भी बहुत मुद्दे हैं। और रही बात पराली की जी, किसान के पास सिर्फ एक तिल्ली ही इसका समाधान है जी, और कोई समाधान नहीं है जी। इसको बाहर निकालने में बहुत समय लगता है जी, पैसा भी खर्च होता है जी। तो सरकार को भी इस पे कुछ कदम उठाना चाहिए जी। जी पर उद्योग लग रहे जी, इनसे भी प्रदूषण फैलता है जी। ये एक
बिल्कुल। चलिए पवन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए। तो आप हल्ला बोल में अपनी आवाज दे सकते हैं। प्रदूषण की समस्या से निजात कब मिलेगी? चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं। बोलिए प्रेम, राय रखिए अपनी। नमस्कार मैम। मैम, काफी दिनों से ये उठ रहा है, आप पराली की बात कह रहे हैं, ये 10-15 दिन की बात है। आज जब तक मुद्दा उठा रही हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जो भी होगा थोड़े दिनों में ऐसा लगता है कि, और इसके बाद में ये हट जाएगा पूरा का पूरा। आप अपना कोई भी रिजल्ट तो आउट होगा नहीं। इसलिए मेरा आपके चैनल के थ्रू माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि हरियाणा गवर्नमेंट ये ना बोले कि पंजाब में ज्यादा है या दिल्ली में ज्यादा है या बिहार में ज्यादा है या यूपी में ज्यादा है। अपनी चेष्टा करे। उन्होंने जीत की खुशी में इतने पटाखे छोड़े, कम से कम 2% तो पॉल्यूशन में उन्होंने उन पटाखों का भी ऐड कर दिया होगा। अब कम से कम ये सोचिए आप कि आप इतने दिन से बोल रहे हैं, अब जलन किसकी आंखों में हो रही है मैडम? आप देखिए, आपकी और हमारी आंखों में हो रही होगी, आम जनता की आंखों में हो रही है, किसी मिनिस्टर के नहीं हो रही है। आप कितना भी मुद्दा उठा लीजिए, किसी की नहीं हो रही है किसके? आम जनता के। तो आम जनता की ये नहीं सुनते हैं, खुशियां मना रहे हैं, हमारी सरकार आ गई, ये कह रहे हैं, बस ठीक है। इतनी बातें हैं ना, इनको क्या लेना देना? आम जनता से कोई लेना देना नहीं। आप भी चैनल पर रोज उठा रहे हैं, आपको भी सजेशंस मिल रहे हैं, आपकी आवाज वहां तक पहुंच रही है, पहुंचेगी जब तक ये पराली का सिस्टम खत्म हो जाएगा। और ये अगले साल फिर आप ये शुरू कर देंगे। खाली पराली एक नहीं है, और भी चीजें हैं, उसको भी कंट्रोल कर रही है। एक दूसरे पर ब्लेम देने से ये चीज खत्म नहीं होगी मैम। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है खाली कि आपके चैनल के माध्यम से इतनी चेष्टा करिए कि ये पराली का जो है ये खत्म होने के पहले पहले कम से कम हम लोग को निजात मिल जाए। ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं, तो आप भी जुड़िए। आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा हमने उठाया है। आप क्या वजह मानते हैं? पॉल्यूशन इतना ज्यादा फैल रहा है, वजह क्या है? जिम्मेदार कौन है? तो चरखी दादरी से एक दर्शक जुड़ गए हैं, विजय जुड़ गए हैं। बोलिए विजय जी, राय रखिए। बोलना चाह रहा हूँ भाई, इसमें कुछ एक नहीं कर सकता, ना जनता कुछ कर सकती, ना समाज कुछ कर सकता, ना सरकार कुछ कर सकती, और कोई अकेला कोई नहीं कर सकता। इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है, सबके लिए जागरूकता होना जरूरी है। जब तक जागरूक रहेंगे हम इसके बारे में निजात पा सकते हैं, और ऐसे ही चलता रहेगा। मैं सरकार का ध्यान देना चाहता हूँ। अब ये पराली जब तक समस्या रहेगी, जब तक प्रदूषण रहेगा, बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन प्रदूषण का सिस्टम कायम या समाप्त होने के बाद ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं याद रखते। एक तो सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पर मजदूर की लामनी कटाई के लिए बहुत मजदूरी चाहिए। उसके बाद ये सामान को बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा मजदूरी चाहिए। तो मजदूर तो अवेलेबल हो नहीं पा रहे, और ये जमींदार की, किसान की मुश्किल भी है, उसकी मजबूरी भी है इसको जलाना। तो सरकार प्रोत्साहित करे, क्या प्रशासन प्रोत्साहित करे, और सरकार भी इसकी कुछ ज्यादा जिम्मेदार है। ये भाई अभी पहले कह रहे थे भाई आजमपुर में चुनाव होया था, और वहाँ चुनाव के मतलब डिक्लेयर होने पहले लगे थे, और आज तक पटाखे बजते रहे। वहाँ मंत्री जी, अध्यक्ष हरियाणा के, एसपी साहब, डीसी साहब, एक्टिव साहब, कोई नहीं था, किसी नहीं देखा। तो कौन कह सकता है हम इसको रोकना चाहते हैं? कैसे माध्यम रोकना चाहते हैं? एमएलए बना है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, हर कोई बनता है। ये नहीं कह बीजेपी का बना है, दूसरे भी बने हैं। इसलिए जब हम इसके बारे में सोचेंगे, जब काम चलेगा, या एसपी साहब, डीसी साहब का ये वो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनका नहीं बनता था फर्ज, अब इसको रुकवाए, या कभी जनता कसूरवार है। वही बात होगी जी, गरीब की वो सबकी बात भी, कोई भी काम जमींदार पर ठोक देते हैं। ये जमींदार कर रहा सब कुछ, और कोई नहीं कर रहा। तो फिर पॉल्यूशन फैल कैसे रहा है? आप क्या मानते हैं? ये कह रहा भाई जमींदार ये सब कुछ करे, ये गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो कहूँगा ठीक है, आपने कहा कि जिम्मेदार स्टेज पर कर कुछ नहीं रहे, ये कब करेंगे उस टाइम इसके बारे में समस्या समाप्त हो जाएगी। जय हिंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो सिरसा से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, मोहनलाल जुड़ गए हैं। बोलिए मोहनलाल जी, क्या कहेंगे आप, राय रखिए। मैडम, मैं विजय अहलावत जी के सभी शब्दों से सहमत हूँ जो पहले हमारे दर्शक बोल चुके हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ
कि सरकार और किसान दोनों जो हैं वो मिल बैठकर और अच्छी तकनीक से इस समस्या को हल कर सकते हैं। और फिर एक मैडम जी, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है हरियाणा न्यूज के माध्यम से। ये जो प्रदूषण विभाग हैं और हैं, ये कहाँ चले जाते हैं फैक्ट्रियों के बारे में, गंदे नालों के प्रति, और जहाँ भी कोई धुआं फैलता है इन पर भी सरकार का दबाव होना चाहिए ना, भी जनता पर कंट्रोल करें। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, पटाखे हैं जो वो क्यों चलाए जाते हैं? अब ये सदियों पुरानी चीज जो चली आ रही है, क्या नव युग में हम जो आधुनिकता में जी रहे हैं इसे खत्म नहीं किया जा सकता? अभी अभी आदमपुर में चुनाव जीते, पटाखों की झड़ी लगी और हर एक जगह ये चलता है। तो मैडम, सभी कारक इकट्ठे होके प्रतिबिंब हो रहे हैं हमारे सामने, परंतु हल कोई नहीं निकलता। हरियाणा न्यूज क्या करे? हमारी बात ही आगे पहुंचा सकता है, क्यों मैडम? तो ये चीजें सब सामने रखते हुए हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं। तो आप भी रख सकते हैं अपनी राय इस खास विषय को लेकर। प्रदूषण की समस्या से निजात कब मिलेगी? तो तमाम दर्शकों की अपनी अलग अलग राय है और हर एक आम नागरिक की अपनी अलग अलग राय भी होती है। कोई कहता है कि इसमें किसान की कोई गलती नहीं है, किसी ने कहा कि सरकार इसमें दोषी है, किसी ने तमाम तरह की चीजें रखी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी आवाज आप इस खास कार्यक्रम के आगे रखिए, ताकि आपकी जो आवाज है वो हम सरकार तक पहुंचा सके। तो ये कार्यक्रम एक जरिया है जिसके जरिए आप अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वो अब आप पर निर्भर करता है कि वो आप कैसे पहुंचाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जल्दी से हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए हमें 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। आंखों में जलन हो रही है इसीलिए क्योंकि प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए। प्रदूषण से प्रदेश बिल्कुल हाल बेहाल है। हरियाणा की आबो हवा में फिर घुली जहर। प्रदूषण से अस्पताल में मरीजों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हल्ला बोल में अपनी आवाज दे सकते हैं आप। तो आप वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे की आखिरकार वजह हो क्या सकती है? प्रदूषण के खिलाफ प्रतिज्ञा कब? बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिम्मेदार आखिरकार कौन है? पराली जलाने पर रोक कब लगाई जाएगी? पॉल्यूशन आखिरकार फैल क्यों रहा है? क्या वाहनों का जो धुआं है उसके चलते फैल रहा है या फिर कोई और वजह है? पटाखे जलाकर पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह? तो हम जानना चाहते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए क्योंकि वक्त जो है वो बिल्कुल कम रह गया है। तो आंखों में जलन ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। तो वक्त जो है वो बिल्कुल कम रह गया है। अभी कॉल कीजिए हमें 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं कि आखिरकार ये जो हरियाणा की आबो हवा में जहरीली हवा फैलती हुई नजर आ रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? प्रदूषण के खिलाफ प्रतिज्ञा कब? तो बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, ये हम जानना चाहते हैं। तो पराली जलाने पर रोक कब लगेगी? सवाल ये भी उठता है, क्या सिर्फ पराली जलाना बढ़ते प्रदूषण का कारण है? क्या है इसके पीछे की वजह? क्या पराली ना जलाने पर प्रोत्साहन राशि से प्रदूषण पर रोक लगाई जाएगी? तो हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।